साथियों नमस्कार। रीट 2025 प्री पात्रता एग्जाम 27 फरवरी 2025 को होने वाली है। कैसे बेहतर रणनीति के द्वारा इसमें हम करें तैयारी और कौन सी टेक्निक्स के माध्यम से हम इस भर्ती परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, यानी पात्रता परीक्षा को पास कर सकते हैं। सिलेबस में जो बदलाव किया गया है और उस सिलेबस को टारगेट करते हुए किस प्रकार से हमें एक बेहतर रणनीति के साथ में तैयारी करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में हमारे क्या-क्या बिंदु यहाँ पर शामिल किए गए हैं और नया सिलेबस क्या जोड़ा गया है रीट 2025 में। साथियों, अगर सबसे पहले हम बेहतर रणनीति की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं आपके पास में होने चाहिए। रीट 2011, 12, 15, 18, 21, 22 ये सारे जो एग्जाम हो चुके हैं रीट या आरटेट जिसे हम कह सकते हैं, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के एग्जाम के जो पेपर हैं, पीवाईक्यू हैं, उनका एनालिसिस करेंगे और उनको ये हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन और किस प्रवृत्ति के प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, और इस प्रकार से विश्लेषण करते हुए और हम एक एक टॉपिक को लेकर और बेहतर रणनीति के साथ तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे सामने अभी भी जो है 50 दिन से अधिक दिन बचे हैं और इन 50 दिनों की जो रणनीति है वो किस प्रकार से आप कर सकते हैं और किस बेहतर रणनीति के साथ अपने आप को तैयार करके और अपनी जो है इस 27 फरवरी को होने वाली एग्जाम में आप पात्रता पास कर सकते हैं। और दो चीजें आपके सामने होंगी, एक आपका पीवाईक्यू विगत भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न, दूसरा आपका जो कंटेंट है वो जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं इधर उधर भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं उसी को आप एक बार पढ़ने के बजाय 10 बार पढ़ें। ऐसा नहीं हो कि 10 पुस्तकें एक एक बार पढ़ लें, बल्कि एक ही कंटेंट को 10 बार पढ़ें। आपके सामने जो एग्जाम में आएगा निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव प्रणाली है परीक्षा की और आप निश्चित रूप से प्रश्नों को कर पाएंगे। अगर आप 10 बार दोहराव कर लेते हैं कंटेंट का तो वहां से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और उसके साथ में पीवाई क्यों आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से बेहतर तरीके से आप बेहतर तकनीकी के साथ आप तैयारी कर सकते हैं कि सिलेबस में क्या बदलाव किया गया और कौन कौन से नए जो है बिंदु यहाँ पर जोड़े गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें खंड ए जो हमारा बाल विकास है, साइकोलॉजी का पोर्शन है, इसमें जो जोड़ी गई है नई चीजें वो साथियों ये जोड़ी गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो जोड़ी गई है। इसमें क्या क्या जोड़ा गया है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान जो मोस्टली हम कहते हैं कि एफएलएन की जो ट्रेनिंग्स करवाई जाती है टीचर्स को, वो ही यहाँ पर जोड़ दिया गया है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। इसके लिए हम एक अच्छा सा शानदार वीडियो बनाएंगे जो ये शिक्षकों को भी प्रति वर्ष ये बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र। और इसके अलावा शिक्षक समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा यहाँ पर जोड़ा गया है। स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन यहाँ पर जो है जोड़ा गया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो जोड़ा गया है और वो बिंदु है राजस्थान की समसामयिकी और बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं। यानी हमारी राज्य सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उन कल्याणकारी योजनाओं को और समसामयिकी यहाँ पर जो है जोड़ा गया है। और एनईपी 2020 के 5 बिंदु यहाँ पर जोड़े गए हैं, तो इस 6 बिंदु यहाँ पर जोड़े गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहले खंड में जो परिवर्तन किया गया है सिलेबस के साथ में, मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो एनईपी 2020 तथा समसामयिकी व बाल कल्याणकारी योजनाओं को यहाँ पर जोड़ा गया है। खंड 2 में यहाँ पर जो जोड़ा गया है साथियों, वो जोड़ा गया है राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय। निश्चित रूप से राजस्थानी भाषा को जोड़ा जाना बहुत ही उचित था और यहाँ पर हमारी सरकार के द्वारा राजस्थानी भाषा और बोलियों का सामान्य परिचय है ये जोड़ दिया गया है। और यहाँ से निश्चित रूप से बहुत छोटा सिलेबस है, अच्छा कंटेंट है और उसको पढ़ के आप यहाँ से क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लेवल 1 और लेवल 2 के सिलेबस में जो बदलाव किया गया है इन बिंदुओं को लेकर आप विशेष बात कर सकते हैं। यानी राज्य सरकार ने उन बिंदुओं को यहाँ पर फोकस किया है, उन बिंदुओं को यहाँ पर रीट सिलेबस में जोड़ा है जो निश्चित रूप से एक शिक्षक के साथ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद में जैसे ही आप स्कूलों में शिक्षक के बनकर जाएंगे तो आपको वहां पर इन बिंदुओं का सामना करने पड़ेगा। एनईपी 2020 और बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं इन सभी का और राजस्थानी भाषा और सामान्य परिचय ये चीजें जो जोड़ी गई है ये निश्चित रूप से आपको वहां मिलने वाली है।
तो राज्य सरकार ने पहले ही आपको इसके ऊपर फोकस करने के लिए सिलेबस में जोड़ दिया गया है।